Namaskar, all of my dear students. Today we will discuss about exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 3. इससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चंस. क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इन इट टर्न इन 1 सेकेंड. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट. तो 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशंस हैं? 360 या 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट. थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट 1 सेकेंड. इट 1 सेकेंड में कितना एंगल हमारे पास में, कितने हैं हमारे पास में रेडियंस का एंगल ये रोटेट कर रहा है. तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या क्या वो लिख देते हैं. गिवन है हमारे पास में क्या, 360 रिवोल्यूशन, डिग्री नहीं है, रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट. ओके, पूछा क्या है? टू फाइंड हाउ मैनी रेडियन इन 1 सेकेंड. हाउ मेनी रेडियंस इन 1 सेकेंड बाय द व्हील. अब सॉल्यूशन में क्या जाएगा? सॉल्यूशन में हमें निकालना है सबसे पहले गिवन क्या है कि 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशंस हैं? 360. तो क्या हमारे पास में टोटल रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट 360. ओके, तो 360 1 मिनट है, तो 1 मिनट है तो 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं. देयरफॉर टोटल रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड इक्वल टू 360 अपॉन में 60. हो गया. क्या आ जाएगा हमारे पास में? 6 रिवोल्यूशंस. तो 6 रिवोल्यूशन में, और हम जानते हैं एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है हमारे पास है 1 सेकेंड में हमारे पास में. तो 1 सेकेंड के अंदर हमारे पास में कंप्लीट रोटेशन होता है. क्या आएगा हमारे पास में? क्या आएगा हमारे पास में? एक रिवोल्यूशन में कितना होता है? जैसे रिवोल्यूशन का मतलब मैंने आपको पहले तो था, रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? टोटल कंप्लीट है सर्किल. जैसे यहाँ से यहाँ घूम के यहाँ पर, दैट इज ए 1 रिवोल्यूशन. और 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है? 360 का बनता है या 2 पाई का बनता है? कितने बनता है? 2 पाई का या 360 का. जब रेडियन ही पूछा है तो हम 2 पाई लेंगे, और जब हमें डिग्री में पूछा है तो 360 डिग्री लेंगे. ओके, तो 1 रिवोल्यूशन में 1 सेकेंड में 6 हैं, और 1 रिवोल्यूशन में कितना बनता है? वी नो दैट, क्या जानते हैं? टोटल एंगल इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू, वी नो दैट एंगल इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन. अब 1 सेकेंड का मतलब 6 रिवोल्यूशन में निकालना है. किसमें निकालना है? 6 में. देयरफॉर एंगल इन 1 सेकेंड दैट मीन्स 1 सेकेंड. इसका मतलब क्या है? 6 रिवोल्यूशंस. किसमें है? 6 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? 6 इंटू में 2 पाई इक्वल टू 12 पाई रेडियन. क्योंकि 1 सेकंड में 6 राउंड कंप्लीट कर रहा है. कोई व्हील है, वो व्हील जैसे ये व्हील है मेरे पास में, तो 1 सेकंड 1 काउंट किया तो इसने 6 टाइम क्या कर लिया? यहाँ से यहाँ पहुँचा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 टाइम रिपीट हो गया. तो 6 टाइम रिपीट हो गया तो कितना हो गया? 2 पाई हो गया. क्या हो गया हमारे पास में? 2 पाई हो गया. ओके, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम चल रहा है क्या? चलेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड. अब क्यों डिग्री में आंसर निकालना है? पहले रेडियन में निकलेगा फिर डिग्री में. फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्किल, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर. अब क्यों हमारे पास में 2 चीज़ें लगातार दे रखी हैं, दोनों चीज़ें निकाल लेंगे. क्या है गिवन में? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में गिवन है
रेडियस आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क साफ साफ लिखा हुआ है एल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर और यूज पाई इक्वल टू 22/7 यूज इट। ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रखा हमारे पास है, फाइंड एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्किल बाय द आर्क। बाय द आर्क, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले सॉल्यूशन में वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा एल की वैल्यू 22 अपॉन में आर की वैल्यू 100। ओके, तो 22 अपॉन में 100, तो ये आ गई हमारे पास में 2 टाइम्स 0.22 डिग्री, सॉरी रेडियन, कितना आ गया, रेडियन। यहाँ आंसर किस में आता है, रेडियन में आता है, बट पूछा किस में है, इन डिग्री, इन डिग्री, तो डिग्री में पूछा है। तो फिर से वी नो दैट क्या आ जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू, डिग्री में पूछा है तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, पाई 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 0.22 रेडियन इक्वल टू 180 इंटू में 0.22 अपॉन में 22 इंटू में 7, पाई की वैल्यू, ये पॉइंट हट गया तो नीचे क्या गया 100, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास में आंसर में इक्वल टू 8 5 जा 8 6 56, काट दें इसको एक बार, यहीं से काटते हैं 5 टाइम्स और 9 टाइम्स, यहाँ आ गया 63 अपॉन में 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 3 अपॉन में 5 है डिग्री। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या जाएगा 12 डिग्री प्लस में 3 अपॉन में 5, डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट, और 60 मिनट में 12 है, तो ये आ जाएगा 12 डिग्री एंड 36 मिनट, 12 डिग्री एंड 36 मिनट आ गए हमारे पास में आंसर। तो जो गिवन था हमने क्वेश्चन में रीड किया कि हमारे पास में लेंथ ऑफ द आर्क दे रखी है L22 एंड द रेडियस ऑफ सर्किल दे रखी है 100 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर, वैल्यू हमने गिवन लिख दी, पाई यूज करना 22/7 फाइंड किया करना एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्किल बाय द आर्क इन डिग्री मेजरमेंट करना, किसमें करना, डिग्री में। तो जब कैलकुलेशन करते हैं तो रेडियन में निकलता है, किसमें निकलता है, रेडियन में निकलता है। तो रेडियन की वैल्यू आ गई हमारे पास में, रेडियन में आ गया तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कन्वर्जन से, जैसे हमने कल किया था, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, वो सेकंड क्वेश्चन किया था, वैसे ही हमने रेडियन को किसमें कर दिया, कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास में आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। पहले इसको पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, नहीं आए तो फिर दोबारा से वॉच कीजिए और इसके बाद में दोबारा से निकालिए। जब तक क्वेश्चन आगे नहीं आते तब तक आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में इन ए सर्किल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या हमारे पास में 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्किल ऑफ ए डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो सबसे पहले गिवन में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 में
टू फाइंड में क्या करना है, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास में होगा क्या, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि हमारे पास डायमीटर है, तो सबसे पहले सर्किल बना लिया, ये सर्किल है, तो ये डायमीटर हमारे पास में दे दी 40, तो ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर हो गया। ओ इसका क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल। अब लेंथ ऑफ कोड भी है, कोड यहाँ कहीं भी हमारे पास में कोड है, मान लीजिए ये कोड है मेरे पास में, ये कोड है, ये ए बी इज़ द कोड है, इसकी लेंथ भी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस कोड से एक तो ये बी ए और एक ए बी, एक तो बी ए आर्क है और एक ए बी, तो बी आर्क तो क्या है, मेजर आर्क है, और ए बी आर्क क्या है, माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ ए बी निकालनी, क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमें इस ए बी के यहाँ सबस्टेंट एंगल निकालना पड़ेगा, सबस्टेंट एंगल एट सेंटर ऑफ सर्किल बाय द ए बी आर्क। तो हम निकालेंगे, तो यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन कर दिया, तो अब देखो ये क्या है, आर, ये क्या है, आर, और जो किसके इक्वल है, 20, तो ये 20, ये 20, ये 20, तो एंगल, ये ट्राइंगल एओबी क्या बन गया हमारे पास में, ट्राइंगल एओबी बन गया हमारे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास में, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, द वैल्यू ऑफ ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 60 बन गया, ये 60 बन गया, तो इसको हम रेडियन में भी लिख सकते हैं, पाई अपॉन में 3, तो 60 इक्वल टू पाई अपॉन में 3। अब वैल्यू रख दोगे तो थीटा की वैल्यू, हमारी थीटा की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन में आर, और निकालना क्या, लेंथ ऑफ आर्क, तो एल इक्वल टू थीटा इंटू में आर, थीटा की वैल्यू पाई अपॉन में 3, आर की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 20, तो आ जाएगी 20 पाई अपॉन में 3, और पाई की इसने वैल्यू निकाल नहीं रखी, लिखा हुआ नहीं है कि इक्वल पाई, यूज द पाई इक्वल टू 22 अपॉन में, तो पाई को पाई ही छोड़ देंगे, तो 20 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ऑफ द माइनर आर्क आ जाएगी, क्या देगी, 20 पाई अपॉन में 3। तो इसको करते हैं तो क्या होगा हमारे पास में, सबसे पहले सॉल्यूशन में डायमीटर से तो रेडियस निकाल सकते हैं, तो r इक्वल टू डी बाई 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ट्राइंगल AOB क्या है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन, सेंटीमीटर लगा दो आगे, यूनिट लगा दो, गिवन, देयरफॉर OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB, हैंस triangle AOB is a equilateral triangle, AOB is a equilateral triangle। अब AOB equilateral triangle बन गया है, therefore एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री और क्या बोलते हैं, पाई अपॉन में 3 रेडियन। अब यहाँ पे वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर और एल इक्वल टू थीटा इंटू में आर। एल थीटा की वैल्यू पाई अपॉन में 3 और आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 20 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर, ये आ गई। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ length of minor arc of the chord AB equal to 20 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर, 20 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर।
तो इजीली ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है और डायग्राम में रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि ये आर की वैल्यू ऑलरेडी 20 है, तो ये 20 ये 20 ये 20, तो ये ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट सेंटर ऑफ सर्किल आल्सो 60 डिग्री, और 60 डिग्री को लिखते हैं π/3, और π/3 सिंपल सा एक्सप्लेन में पुट कर दिया। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमने 10th क्लास में काफ़ी किए थे, तो यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। If in two circles arc of the same length आर्क हमारे पास में L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L हमारे पास में क्या दे रखा है गिवन में। क्वेश्चन नंबर 6, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L एंड द θ1 इक्वल टू 60 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू 75 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। तो यहाँ टू फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर रेडी। ओके, तो सबसे पहले तो हम थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे। थीटा को कन्वर्ट करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास में π/3 रेडियन। ऐसे ही θ2 इक्वल टू 75 इंटू में π/180, और यहाँ से क्या जाएगा 15 5 जा 15, तो 5π/360 रेडियन। सॉरी, यहाँ 360 नहीं 15 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, 15 से। तो 15 1 जा 15, 3 15 2 जा 12 है, 5π/12 है रेडियन। 5 से नहीं करें 15 से डिवाइड करें, तो θ1 θ2 की वैल्यू आ गई। और लेट द रेडी आर R1 एंड R2 ऑफ द सर्किल्स। रेडी क्या हमारे पास में R1 एंड R2। देयरफॉर क्या जाएगा हमारे पास में θ1 इक्वल टू L1/R1। तो यहाँ से क्या जाएगा थीटा किसकी निकाली R1, तो R1 इक्वल टू L1/θ1 एंड R2 इक्वल टू L2/θ2। देयरफॉर अगेन R1/R2 इक्वल टू L1/θ1/L2/θ2। तो θ2 तो ऊपर चला गया, θ1 नीचे आ गया, और क्या आ जाएगा L1/L2। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, देयरफॉर θ2 की वैल्यू 5π/12 है, θ1 की वैल्यू π/3 ऊपर चला गया, पाई नीचे आ गया। तो पाई से पाई कैंसिल, 4 टाइम कैंसिल, क्या आ गया 5/4। तो यहाँ पे R1/R2 इक्वल टू 5/4। आंसर क्या गया हमारे पास में, R1/R2 इक्वल टू 5/4। कोई दिक्कत आई, आराम से इजीली कर सकते हैं। जो कल हमने एग्जाम्पल किया था जहाँ यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना में θ1 हमेशा रखते हैं। थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R, क्या होता है L/R। बार बार हम करते आ रहे हैं थीटा इक्वल टू L/R। तो यहाँ दिक्कत है नहीं आनी चाहिए, इजीली हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ से। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास में, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। 3 लेंथ अलग अलग दे रखी हैं हमारे पास में, किसकी आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है डिफरेंट। तो सबसे पहले हमारे पास में गिवन में लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
गिवन में क्या हमारे पास में लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू 75, लेंथ ऑफ पेंडुलम दे रखी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम देखो ये क्वेश्चन को समझेंगे, एल नहीं दे रखा एल तो ये जो हमारे पास है पेंडुलम होता है, ये तो पेंडुलम है और पेंडुलम स्विंग करेगा यहाँ से यहाँ, पेंडुलम करेंगे तो हमारे पास में यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में। अब ये जो है ये तो इसका सेंटर बन गया और ये क्या बन गया इसकी रेडियस, तो ये तो 75 सेंटीमीटर है और ये बार बार चेंज हो रही है। एक फर्स्ट केस में क्या है मेरे पास में 10 सेंटीमीटर है, सेकेंड केस में क्या है मेरे पास में 15 सेंटीमीटर है और थर्ड केस में क्या है मेरे पास में 21 है सेंटीमीटर। तो 3 अलग अलग वैल्यूज है मेरे पास में किसकी, इस स्विंग्स की। स्विंग का मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ आर की अलग अलग वैल्यू है और ये क्या बन गया मेरे पास में रेडियस। तो गिवन में आर इक्वल टू तो फिक्स हो गया 75 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमारे फाइंड द रेडियन एंगल थ्रू द पेंडुलम। तो अब यहाँ पे पहले स्विंग इतना हो रहा है तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, तो दोबारा हो रहा है तो दोबारा एंगल कितना बन रहा है, दोबारा हो रहा है तो थर्ड टाइम एंगल हमारे पास में कितना बन रहा है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टू फाइंड क्या है एंगल एट सेंटर ऑफ पेंडुलम। ओके, पहले सबसे पहले केस फर्स्ट में इफ एल इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर। तो थीटा इक्वल टू क्या देगा, एल की वैल्यू 10 अपॉन में 75, तो 5 2 जा 5 15 रेडियन, रेडियन में निकाला तो रेडियन में छोड़ दिया तो थीटा क्या गया रेडियन। ओके, सेकंड में इफ एल इक्वल टू क्या है 15 सेंटीमीटर, तो फिर से देयरफॉर थीटा इक्वल टू, अब बार बार एल अपॉन आर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 15 अपॉन में 75, 15 1 जा 15, 15 5 जा रेडियन। ऐसे थर्ड केस में इफ एल इक्वल टू क्या है 21 है सेंटीमीटर, तो थीटा इक्वल टू क्या देगा 21 अपॉन में 75, तो 3 से हो रहा है, 3 7 जा और 25 है रेडियन। तो सिंपल था, सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद में इजीली हमें कर लेंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है, इसके एग्जांपल भी मैंने करवा दिए हैं सारे। अब हमारे पास में आगे चलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो कल हमारी जो क्लास होगी वो होगी अबाउट द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। यहाँ तक तो जो हम काम कर रहे थे ये ऑलमोस्ट 10 क्लास लेवल का ही काम है हमारे पास में। इसमें 11th क्लास का इतना खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट था, रेडियन को कन्वर्ट कैसे करते हैं डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यही वैल्यूज़ थी। आगे अब 3.2 जो हमारे पास में आएगी ये पूरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बनती है, हर तरीके से एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बनती है। इसमें डोमेन रेंज वगैरह काफ़ी चीज़ें आएंगी, तो इसको धीरे धीरे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो 1-2 क्लास तो इसकी एक्सरसाइज से पहले हो जाएगी, 2 या 3 क्लास इसकी एक्सरसाइज से पहले हो जाएंगी, उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज चालू होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।